जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसमें हम सीटेट दिसंबर 2024 की जो आपकी कल की शिफ्ट थी 14 दिसंबर की, आपकी सेकंड शिफ्ट प्राइमरी वाला पेपर, उसकी हम हिंदी की आंसर की देखेंगे। आप अब रिलैक्स हो गए होंगे, एग्ज़ाम दे के एक दिन हो गया है, अब आराम से आप अपने जो नंबर है वो मिला लीजिए। इसमें बिना किसी देरी की जल्दी जल्दी आपके मिलवा देंगे, जिससे आप सिर्फ टिक कर लें कि आपका कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें, और जिसने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और जो आपका 15 तारीख मतलब आज का शिफ्ट का पेपर है, वो मैं कल सुबह आपको अपलोड कर दूंगा। आराम से रिलैक्स होकर आप अपने जो क्वेश्चन है वो मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पेपर, आप गद्यांश वगैरह पूरा पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन क्वेश्चन करवा देंगे आपकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 91 से स्टार्ट है आपका। आनंद मार्ग के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? तो आप जब ऊपर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान योग कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसके हिसाब से सही है। आपके में जो ऑप्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो ऑप्शन 1 2 3 ऐसे ना करके सीधा जो उसका आंसर है वो मैच कीजिएगा। तो ज्ञान योग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खामिया शब्द है। तो खामिया शब्द कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये आपका जिसने लगाया ये गलत है, आपका आगत नहीं है। ये आपका कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसमें चांद बिंदी दी गई है, जो आपका अनुस्वार होता है वो तत्सम शब्द में आता है। तो खामिया शब्द कैसा है? तद्भव शब्द हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 93 मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। तो मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या हो जाएगा? मन में उठने वाले भाव, इसका सही आंसर हो जाएगा मन में उठने वाले भाव। 94 क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार मनुष्य को की जरूरत है। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करने की जरूरत है? तो अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, अपनी कमियों को दूर करने की। 95 नंबर क्वेश्चन है अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, जबकि समाविष्ट अंतर्निहित ही होता है, समाहित भी होता है, सन्निहित भी होता है। तो इसका जो नहीं वाला आंसर है सही आंसर हो जाएगा समायोजित। क्या हो जाएगा? समायोजित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन है मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। तो मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं, इसकी क्या सही आंसर हो जाएगा? अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण परिवर्तन सतह होने वाली प्रक्रिया है, मानव मन के कारण या मानसिक चिंतन करने के कारण। तो किसके कारण होने लगे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। क्योंकि आप जब ऑप्शन इसमें जाएंगे ऊपर तो इसमें देखेंगे कि मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया, जब मनुष्य मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की कमियों से खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। 97 है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का क्या अर्थ है? तो सीधा सीधा हो जाएगा ब्रह्मांड की ऊर्जा, सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ होगा ब्रह्मांड की ऊर्जा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा आपका 98 नंबर का क्वेश्चन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें, जो सभी लोग मिला सकें अपने अपने क्वेश्चन। तो आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन से कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है अलग से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके हिसाब से भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी, सही आंसर हो जाएगा। 99 है इसमें भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो भौतिक में कौन सा मूल शब्द हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें भूत प्लस एक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भूत प्लस एक, इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये भूत प्लस ईक है, ये गलत है आपका, इसका भूत प्लस एक होगा। आगे ये आपका कविता दी गई है, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द है। तो इसमें समूह से भिन्न शब्द क्या है? हंसना रोना ये आपका विलोम शब्द दिया है। आशा निराशा ये भी विलोम है। पाना खोना ये भी विलोम है, जबकि भिन्न भिन्न ये आपका विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भिन्न भिन्न। 101 नंबर क्वेश्चन में आठों याम से तात्पर्य है। तो बिल्कुल इसका सही हो जाए, आठों याम मतलब आठों पहर। तो ऑप्शन नंबर 4 आठों प्रहर, इसका 8 प्रहर बिल्कुल सही से आंसर हो जाएगा। इसमें जिसने भी लगाया है 8 स्तर गलत है, ये इसका 8 प्रहर इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन है चाहे कितना भी दुख आए मनुष्य को
क्या करना चाहिए? कार्य रोक देने चाहिए, कार्य करते रहने चाहिए, सदा शांत रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो आपने ऊपर जैसे ही देखा होगा, तो जीवन अर्पण के लिए पाता खोता, कभी आशा निराशा से घिरा हंसता रोता, कभी गति मन में ना अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम चलता हमारा काम। मतलब गति मति ना हो अवरुद्ध, मतलब तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य को, तो जब गति अवरुद्ध ना हो तो इसका क्या हो जाएगा? कार्य करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि कुछ भी दुख आए लेकिन मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया था, नहीं हुआ था, कार्य करते रहना चाहिए, सही है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, कविता के अनुसार, कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं। तो गतिमति नहीं, सुख दुख लगे रहते हैं जीवन में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सुख दुख। 104 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन कैसा है? तो आशाओं से घिरा, गलत हो जाएगा, आशा और निराशा से घिरा हुआ होता है जीवन। ऑप्शन नंबर 1 इसके हिसाब से सही होगा, आशा निराशा से घिरा। 105 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। तो कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा। तो नहीं है पूछा गया है इसमें, तो कभी सोना कभी रोना ये नहीं दिया गया है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, कभी सोना कभी रोना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो किसकी अनुशंसा करता है आपके? बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका 106 नंबर का 3 सही हो जाएगा, सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होना चाहिए। 107 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा गया है? पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चयन करें। तो पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के अनुसार कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें जो सही आंसर है यही हो जाएगा, स्कीमिंग गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसके हिसाब से सही हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 के हिसाब से नहीं, आप पूरा ये मैच करेंगे। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है, ये इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 108, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो जब इनके आसपास के इसमें कार्य करने लगते हैं तो ये कौन सा हो जाती है? खोजबीन परख हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर सेकंड खोजबीन परख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे दिया गया है, मानव भाषा के किस गुणधर्म के आधार के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान के मौजूद नहीं होते हैं? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें थोड़ा डाउट है आपका, ऑप्शन नंबर जो सेकंड और 4 है ये आपका सॉरी ये आपका 3 वाला विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ये भी सही हो सकता है, यादृच्छिकता ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसमें देखेंगे कि जो आंसर की जारी होगी उसमें कौन सा सही मानते हैं। वैसे इसका जो सही आंसर है वो विस्थापन सही मानना चाहिए, लेकिन ये भी सही मान सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको डाउट में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? तो समझ के साथ पठन का जो लक्षण है वो कौन सा नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, विषय वस्तु के आगे का अनुमान लगाना, ये कौशल के साथ पठन का लक्षण नहीं है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका 111 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद की विधि का गुणधर्म नहीं है? तो व्याकरण अनुवाद की इसकी विधि का गुणधर्म का जो अनुभव विधि का नहीं है, कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, उसके बाद 2 भाषाओं में व्याकरण के नियमों की तुलना करना। इसका ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है इसमें। 112 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके लिए दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया है और इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार
सोच रहे थे उसका क्या उदाहरण है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिसंज्ञान। बिल्कुल सही आंसर है इसका अधिसंज्ञान। 113 है, निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेटपीडी के समान है? तो कौन सा जो है वो जेटपीडी के समान हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना। बिल्कुल सही आंसर है इसका प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना। 114 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? क्यूमन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? तो कौन सा एक दूसरे की पारस्परिक रूप से निर्भर है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल। आगे है क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने का तर्कसंगत नहीं ठहराता है? तो कौन सा तर्कसंगत नहीं ठहराता है ये बताना है। तो शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है और शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। तो इसमें जो हमें नहीं बताना है आपने ध्यान दिया होगा कि तर्कसंगत नहीं ठहराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? तो क्या इसका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। तो ये सही आंसर है इसका। आगे है वीर। वीरा 7 सप्ताह की माह की शिशु है। अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। वह किस रूप में संप्रेषण कर रही है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बबलाना। क्या होगा? बबलाना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो उत्पादक शब्द संपदा क्या है इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, वे शब्द जो जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा पहचानते हैं, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। तो उत्पादक शब्द संपदा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, उत्पादक शब्द संपदा। 119 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं है? तो भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं है ये पूछा गया है। तो क्या इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। तो इसकी अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लास्ट क्वेश्चन ही आपका 120 नंबर का क्वेश्चन है। एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आपका सामाजिक भाषिक चर हो जाएगा इसका सही आंसर, सामाजिक भाषिक चर। तो ये आपके पूरे जो 30 क्वेश्चन है हिंदी के ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आपके कितने सही हुए हैं उसमें से आपको ये बताना है। तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।